सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। ये कौन सा फ़ोन है? आईफोन है। अच्छा है। सो गाइस, हमने जैसे ही इफ्तारी कर ली, हम सब कज़न्स भागते हुए गए टेरेस की तरफ। हमने कहा कि चलो चल के चांद ढूंढते हैं, बट लकीली हम जैसे ही टेरेस पर गए, हमने देखा हमें चांद इतनी आसानी से मिल गया। हमें लगा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा चांद को ढूंढना, जैसे कि हमने लास्ट ईद पर ढूंढा था चांद, बट बहुत ज़्यादा मुश्किलों से नज़र आया था। ऐसे नज़र नहीं आता, बट यहाँ पे हमने देखा तो हमें बहुत इजीली नज़र आ गया। देन उसके बाद हमने सब कज़न्स की जो है वो ईद के गिफ्ट्स पैक किए एंड सारे गिफ्ट्स वगैरह पैक करने के बाद हमने सोचा कि अभी चल के ईद के गिफ्ट्स दे देते हैं चांद रात को, और जो ईदी होगी वो सुबह को खुद ही पापा दे देंगे सबको। तो हम जल्दी जल्दी गिफ्ट्स लेके मैं और नूरियश चले गए गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने। एंड गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करते करते मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि पूरे घर में घूम घूम के सब कज़न्स को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करने थे। एंड मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, क्योंकि लास्ट रोज़ आपको पता है थोड़ा सा टायरिंग होता है एंड ईद की तैयारियां भी करनी है। सो आई वाज लाइक कि जल्दी जल्दी गिफ्ट दे दूँ, दैन उसके बाद मैं अपनी आउटफिट वगैरह सेलेक्ट करूँ एंड ऑल। सो हम फिर एक कज़न को दिया गिफ्ट, दैन दूसरी कज़न को गिफ्ट देने गए, दैन दोबारा से हम ऊपर आए घर पर एंड वहाँ से गिफ्ट्स उठाए एंड फिर से हम गिफ्ट्स देने चले गए। लाइक पूरा भाग दौड़। और हमें सबको गिफ्ट्स आज ही देने थे, तो सबको टाइम से गिफ्ट देने थे, वरना बहुत ज़्यादा रात हो रही थी। सो सब सो जाते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करना ऐसे अच्छा नहीं लगता। सो हमसे जितना जल्दी हो पाया, फिर हमने साथ में जहांगीर को भी ले लिया एंड उसको भी कुछ गिफ्ट्स पकड़ाए एंड देन हमने सबको गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम घर आए और हमें ईदी मिलना स्टार्ट हो गई। सो मुझे सबसे पहले ये ईदी मिल गई थी, दैन मम्मा पापा ने ईदी दी थी। सो ईदी मिलना भी स्टार्ट हो गई थी चांद रात से ही। दैन ये सारे एनवेलप्स थे, मतलब दूसरे बच्चों के लिए जो मम्मा पापा ने ना बनाए थे। सो आई थॉट कि इनका भी मैं एक शॉट ले लेती हूँ। सो या दीज आर ऑल ऑफ द envelopes for my cousins and other children. So yeah, these were the envelopes and like इन सब envelopes को साथ में होल्ड करना बहुत अच्छा लग रहा था। एंड हाँ, कल ईद है तो हमें भी बहुत सारे एनवेलप्स मिलेंगे। सो ये है सारा मीठा जो मम्मा ने बना के रखा हुआ है। सो मैं आपको वन बाय वन दिखा रही हूँ। ये सब कुछ मम्मा ने घर पे बनाया था ईद के लिए, क्योंकि ईद उल फितर होती ही मीठी ईद है, तो उस पर मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं और पर्सनली मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैं सबसे ज़्यादा खाती हूँ घर में मीठा। एंड यहाँ पे मम्मा ने एक केक भी बेक किया हुआ था। हे गाइस, एंड अभी मैंने शावर लेके मैं हो गई हूँ फ्रेश, क्योंकि ईद के दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, सो दैट्स वाई। एंड अभी मैंने सोचा कि आप लोगों को अपनी ईद की जो है मैंने ड्रेसेस वगैरह आउटफिट्स दिखा देती हूँ, बट मैं ये नहीं बताने वाली कि कौन सी मैं कौन से दिन पे पहनूँगी। सो लेट इट बी अ सरप्राइज। सो चलें, आपको मैं अपनी सारी आउटफिट्स दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जहांगीर की ईद की आउटफिट है कल की, यहाँ पे इसने सेट करके रखी हुई है। सो आई थॉट कि आप लोगों को दिखा देती हूँ। दिस इज़ हिज शलवार कमीज़ एंड उसके साथ ये वॉच अच्छी है बाय द वे, एंड ये रिंग, ये कफलिंग्स एंड हियर वी हैव शूज़। या सो ये है उसकी कल की ईद की तैयारी। लाइक लड़कों की कितना सिंपल होता है, जैसे शलवार कमीज़, वॉच एंड कफलिंग्स एंड जूते। लड़कियों के बहुत सारी चीज़ें होती हैं पहनने की। सो चले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने ईद पे क्या लिया है। चले मैं पूरी जो है ना वो आउटफिट्स निकालती हूँ, देन आपको दिखाती हूँ। तो y'all was asking for a wardrobe tour also. So this is my wardrobe from inside. यहाँ पे थोड़ा सा मैस है, जैसे इग्नोर इट, क्योंकि मैं कितना भी अपनी वार्डरोब को सेट करूँ, मैं ना इसको बिगाड़ ही देती हूँ। सो ये मुझे हर महीने सेट करनी पड़ती है, करवानी पड़ती है। मैं खुद तो नहीं करती, करवानी पड़ती है।
सो यहाँ पर मेरे सारे कपड़े, लाइक यहाँ पे मेरी पैंट्स होती हैं, यहाँ पे लेगिंग्स होती हैं, यहाँ पे टी शर्ट्स होती हैं। इस वाली साइड थोड़े से लाइक जो कपड़े मैं कम पहनती हूँ वो होते हैं। इस साइड जो है वो कुर्तीज़ एंड देसी वेयर के कपड़े होते हैं मेरे, एंड नीचे मेरी यूनिफॉर्म्स होती हैं। एंड इस साइड मेरे वो कपड़े होते हैं जो मैं ज़्यादातर शादियों में पहनती हूँ, फ्रॉक्स, मैक्सीज वगैरह, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द सेकेंड साइड ऑफ माई वार्डरोब। एंड यहाँ पे एज आई साइड के मेरे न्यू जो होते हैं कपड़े वो हैंग हुए होते हैं, एंड कुछ मैक्सीज एंड फ्रॉक्स वगैरह होते हैं। एंड यहाँ पे जस्ट सारे यही होते हैं, बहुत सारे हैं। सो यहाँ पे एक बैग है, इसके अंदर भी सारे मेरे फ्रॉक्स एंड मैक्सीज हैं, मतलब ये पूरी अलमीरा है वो मेरे ही कपड़ों से फिल है। सो चले मैं आपको अपनी ईद की आउटफिट्स दिखाती हूँ। तो गाइस दीज आर द आउटफिट्स आई हैव राइट नाउ, क्योंकि एक और आउटफिट थी जो कि मम्मा ने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी मेरी, एंड वो बहुत ज़्यादा प्रिटी थी, एंड आई थॉट टू वेयर इट ऑन द सेकेंड डे ऑफ ईद, बट वो आउटफिट नहीं आ पाई। उन्होंने बोला था कि ओवरनाइट डिलीवरी होगी, हमने ऑनलाइन पेमेंट भी कर दी थी ताकि फ़ास्ट डिलीवरी हो, बट उन्होंने कहा अब कि नहीं डिलीवर हो पाएगी वो ईद पे, या ईद से पहले, ईद के बाद डिलीवर होगी। सो या दीज आर द रिमेनिंग आउटफिट्स, दीज आर द 4 आउटफिट्स आई हैव राइट नाउ। एंड एक और टी शर्ट ली थी मैंने बटन्स वाली, लाइक द बटन अप वाली, वो पता नहीं कहाँ पे मिसप्लेस हो गई है, शायद यहीं कहीं रखी होगी, अभी मुझे मिल नहीं रही। सो या दीज आर द 4 आउटफिट्स आई हैव। सो मैं आपको इनको 1 बाय 1 दिखाती हूँ। तो फर्स्टली वी हैव दिस आउटफिट, द ब्लैक वन। ओके, एज यू कैन सी ये पूरी ब्लैक है, एंड इस पे यहाँ पे मल्टी एम्ब्रॉयडरी है, एंड इसके साथ एक ट्राउज़र भी है, एंड मैंने इसके साथ मैचिंग में एक जो है वो वाइड लेग जीन्स भी ली थी। सो मे बी मैं इस पर वाइड लेग जीन्स वेयर करूँ, या फिर इस पर ब्लू कलर की वाइड लेग जीन्स भी अच्छी लगेगी। सो या इसको मैं कैसे भी पहन सकती हूँ। सो यस, दिस इज़ द आउटफिट नंबर 1 better now. So this is the outfit number 1 we have right here. आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, एंड चलें आपको दूसरी आउटफिट दिखाती हूँ। तो सेकेंडली वी हैव दिस वन, एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। लाइक लुक एट द कलर, कितना प्यारा कलर है, एंड प्रिंट कितनी लाइक कूल और अच्छी वाइब्स आ रही हैं, लाइक हाउ क्यूट। एंड इसके साथ ये सिल्वर का कॉम्बिनेशन, ओ माई गॉड, बहुत ज़्यादा प्यारा लगा मुझे। सो या दिस इज़ द आउटफिट नंबर 2। सारी आउटफिट्स बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, आपने गेस करना है कि मैं कौन सी आउटफिट पहनने वाली हूँ। सो या, सो दिस वन इज़ द सेकंड आउटफिट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। दिस इज़ द आउटफिट नंबर 3 वी हैव हियर, एंड इसका कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। लाइक आई जस्ट लव इट, लाइक बहुत ज़्यादा प्यारा कलर है इसका। As you can see, this color is so unique and cute. Like इसके साथ ये white embroidery है, and ये भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। Like चारों की चारों ड्रेसेस मेरी बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, मुझे बहुत प्यारी लगी। and इसके साथ यहाँ पे पॉकेट्स भी हैं, as you can see right here, यहाँ पे इसके साथ पॉकेट्स भी हैं, which is a really cute thing. So yeah, this is the outfit number 3. So let's move to the next outfit. This is the outfit number 4, the last one. Okay, and इसका भी प्रिंट बहुत ज़्यादा प्यारा है, as you can see ये कितना ज़्यादा क्यूट है, एंड इसके साथ यहाँ पे ऐसे स्टार्स एंड ये बने हुए, लाइक फुल ईमो वाइब्स दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगा मुझे ये भी, as you can see this. Okay, so this is the last one outfit that I have. So yeah, these are the 4 outfits I have. एंड आप लोगों को इनमें से कौन सी आउटफिट ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, एंड आप लोगों ने गैस करना है कि इनमें से मैं कौन सी आउटफिट पहनने वाली हूँ, एंड जिसने सही गैस किया होगा मैं उसका कमेंट पिन कर दूँगी। सो हाँ, ये थी मेरी 4 आउटफिट्स, एंड बाकी की शॉपिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे मैंने आपको दिखा तो दी थी, कश्मीरी चूड़ियाँ थी, मल्टी चूड़ियाँ थी, और कुछ झुमके वगैरह लिए हैं मैंने,
एंड साथ में मैंने कुछ ज्वेलरी है जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, वो भी मैं आपको सब कुछ दिखा ही देती हूँ। रेडी 1 2 3 टाडा। सो हियर आर द थिंग्स अदर देन आउटफिट आई बॉट। एंड ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने न्यू ली हैं। वैसे शूज़ की तो मुझे कोई न्यू ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी यू नो गर्ली थिंग्स, जस्ट गर्ली थिंग्स कि ईद पे भले वैसा हमारे पास यूज़ हो पर हमें फिर से वही लेना है, बट न्यू लेना है। लाइक ऐसे ही शेड में, इससे थोड़ा सा लाइटर शेड है, वो मेरे पास खुद सा है जो कि मैंने रिसेंटली लिया है, बट फिर भी मैंने ये लिया है। उससे थोड़ा सा लाइक डार्क है शेड में, बट हाँ कपड़ों से मैच है तो मैंने तो लेना है। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम शूज़। सो ये शूज़ है स्टाइलो के एंड ये बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, प्रिटी हैं एंड कैजुअल से। लाइक लुक में बुक्स के आगे लाइक मैंने ये पूरा ऐसे सजाया हुआ है। तो ये ब्लैक तो हर चीज़ पे मैच हो जाता है। सो इसमें वो कलर्स भी हैं जो मेरे कपड़ों के साथ कंट्रास्ट कर रहे हैं। सो एक मैंने ये लिया है, देन मैंने ये खुद से लिए हैं, ये भी ड्रेस से मैच में है। ओके, सो ये 2 शूज़ हैं जो मैंने न्यू लिए हैं। बाकी शूज़ मेरे पास हैं मेरे कपड़ों से मैचिंग। तो हाँ, सो ये दोनों हैं शूज़। एंड चलते हैं ज्वेलरी सेक्शन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती हैं ट्रेंडी जो है रेन ड्रॉप बैंगल्स, कश्मीरी चूड़ियाँ। एंड इनके घुंघरू मैंने रिक्रिएट किए थे, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख लें। उसमें मैंने सिखाया है कि ये क्यूट से इजी से छोटे छोटे जो इसके बीड्स वाले कड़े हैं वो कैसे बनाते हैं, वरना ये घुंघरू वाले तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। में छन छन हो रही है एंड इट इज़ लाइक नॉट अ गुड थिंग। ऐसे छन 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 मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा। सो आई जस्ट डिस्कार्डेड देम। एंड इनके साथ ही मैंने छोटे छोटे से बनाए हैं एंड इनके साथ कश्मीरी चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। एंड लाइक दीज आर द बैंगल्स आई कैन वेयर ऑन एवरी ड्रेस। लाइक वैसे मैं यूजुअली नहीं पहनती बैंगल्स, बिल्कुल भी नहीं पहनती। मैं हर ईद पे लेती ज़रूर हूँ पर पहनती नहीं हूँ, बट दिस टाइम आई एम गोना वेयर दिस वन क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। लाइक दिस इज़ माई टाइप। एंड देन वी हैव दीज वेलवेटी बैंगल्स, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। लाइक लुक एट द डिज़ाइन एंड कलर्स, ये भी बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं। सो आई थॉट मैं इनको पहनूंगी। अब पता नहीं पहनूंगी बट मे बी मैं इनको पहन लूँ। सो ये भी है मेरे पास दूसरी बैंगल्स। एंड इनके साथ अगर हम इन घुंघरुओं को मैच करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना ऐसे भी अच्छी लगती है वेलवेट वाली चूड़ियाँ। एंड देन वी हैव अवर मोस्ट ब्यूटीफुल झुमकास। एज यू कैन सी वी हैव 2 झुमकास राइट हियर। ये दोनों उस दिन मैं लतीफ़ाबाद गई थी तो वहाँ से लिए थे। लाइक लुक एट these are gonna match on my dress. Look at these are so cute and कितने प्यारे लग रहे हैं। मतलब पहले मैंने सोचा कि ड्रेस के कलर का लूँगी झुमका, बट देन आई थॉट कि कभी कभी कॉन्ट्रास्ट में भी चीज़ें अच्छी लगती हैं। सो आई बॉट दीज वन। एंड देन वी हैव दीज झुमकास, ये भी मैंने लतीफ़ाबाद से लिए थे। एंड दीज आर द मल्टी झुमकास, लाइक इनमें ऐसे मल्टी कलर्स हैं। एंड ये छोटे छोटे से झुमके ही मुझे पसंद है, ज़्यादा बड़े झुमके मुझे पसंद भी नहीं। अभी एक और झुमकों का ट्रेंड चला था, उसमें बहुत ज़्यादा बड़े झुमके थे, सो मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो थे अवेलेबल बट मैंने लिए नहीं, अच्छे भी थे बट मैं पहनती नहीं हूँ, सो तभी मैंने नहीं लिए। एंड ये वाले बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं एंड ये कपड़ों पे भी मैच करेंगे, सो उस हिसाब से मैंने ये वाले झुमके ले लिए। ओके, एंड ऐसे लग रहा है मैं यहाँ पे कुछ सेल कर रही हूँ, लाइक जैसे मैंने सेटअप किया हुआ है। अच्छा, देन ये कुछ ज्वेलरी सेट्स हैं जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। इनके साथ भी यहाँ पर ईयरिंग्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा प्रिटी सेट है एक। ओके, एंड देन ये वाला तो बहुत ज़्यादा प्रिटी है। लाइक इसका जो ये लॉकेट है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आई मीन जो नेक लाइन है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इसके साथ अगर ये टॉप्स हम वेयर करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ये पूरा एक कंप्लीट सेट है। एंड देन ये एक सिल्वर सेट है। ये वैसे अगर मैं
अपने वो जो मेरे कोट सूट्स हैं उनके साथ पहनूंगी तो प्रिटी लगेगा बहुत ज़्यादा। एंड देन हमारे पास एक ये सेट है, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। एज यू कैन सी इसकी नेक लाइन है एंड इसके साथ 2 टॉप्स हैं। एंड देन ये मैंने अलग से लिए थे। आजकल ना मुझे ये हुप्स वाले जो ईयरिंग्स हैं ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सो आई जस्ट लव टू वेयर देम। एंड ये वाले लिए थे। बाकी की ज्वेलरी मम्मा के पास है, मैं उनमें से भी पहनूंगी। एंड ये तो मुझे ऐसे ही ऑनलाइन पसंद आ गई थी तो मैंने ले ली। एंड शायद मैं इनको ईद पे भी पहनूँ, सो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड कल के व्लॉग का वेट कीजिएगा, वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। वो अगर मैंने देर से अपलोड किया बट उसी दिन अपलोड करूँगी। ओके, सो क्लॉक दैट मैं अपलोड करूँगी तो करूँगी। आई एम थिंकिंग कि मैं डेली व्लॉग्स अपलोड करूँ। एंड ईद के तो मैं जिस दिन का व्लॉग होगा उसी दिन अपलोड कर दूँगी। सो या दीज वर द प्रेप्स फॉर माई ईद। एंड होपफुली आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को करें लाइक, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड मिलेंगे कल के व्लॉग में, स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।